हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अनवाइंड बाय प्रियंका। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए हैं। आई होप आपको वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपका डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे 6 to 10 क्वेश्चंस। तो 6 क्वेश्चन है हमारा, if 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। देखिए हमें बोला गया है कि 1.5 मीटर टोल बॉय है, तो हमने ए भी मान लिया। 1.5 मीटर बॉय है टोल और 30 मीटर हमें क्या गिवन है, बिल्डिंग। तो पी क्यू हमने क्या लेट कर ली, बिल्डिंग। तो हमने लिख लिया लेट पी क्यू एंड ए बी रिप्रेजेंट्स बिल्डिंग एंड अ बॉय। कि फिर क्या बोला गया है हमें, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। तो जो ए बी 1.5 मीटर हाइट का लड़का है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है फ्रॉम हिज आई। तो बी क्यू को हम ज्वाइन कर देंगे, वो हमारा क्या बन जाएगी, लाइन ऑफ साइट। और एंगल हमें गिवन है कि हमारा इंक्रीज हो जाता है 30 डिग्री से 60 डिग्री जैसे ही वो बिल्डिंग की तरफ मूव करता है। तो बिल्डिंग की तरफ मूव करने पे हम मान लेते हैं कि वो बॉय आपका कहाँ पे आ गया है, एट पॉइंट ए डैश बी डैश। हाइट हमारी सेम ही रहेगी बॉय की 1.5 मीटर। तो एंगल हमारा क्या है, पहले 30 डिग्री था। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो आई से हॉरिजॉन्टल लेवल हमने ड्रॉ कर लिया और इसको पॉइंट को नाम दे दिया कि मान लिया ये हमारा क्या है, आर। तो ए पी आर बी हमारा एक पैरेललोग्राम बनेगा, यहाँ पे बेसिकली रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि हाइट है तो एंगल्स क्या होंगे आपके 90 डिग्री। अब बी डैश और क्यू को ज्वाइन करेंगे, एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री। तो एंगल बना लेंगे हम यहाँ पे 60 डिग्री कि जैसे ही, तो इन्होंने कितने डिस्टेंस वॉक की है, ए डैश डिस्टेंस क्या की है, वॉक की है। तो हम लेट कर लेंगे कि ये डिस्टेंस क्या है हमारी, एक्स है। मान लेते हैं वॉक करने के बाद जो डिस्टेंस ए डैश पी डैश बच गई आपकी वो क्या है, वाई। और टोटल डिस्टेंस ए पी क्या हुई हमारी, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे ए डैश एक्स है तो हमारी बी बी डैश भी क्या होगी, एक्स। बी डैश आर भी क्या होगी, वाई। और इस तरीके से ए पी इज इक्वल्स टू बी आर। तो बी आर की वैल्यू भी आपकी क्या होगी, एक्स प्लस वाई। और यूनिट क्या लगेगी आपकी, मीटर। देखिए हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स दी बिल्डिंग। दैट इज हमें क्या निकालना है, ए डैश एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखिए, ट्रायंगल बी आर क्यू, इन ट्रायंगल बी आर क्यू देखिए एंगल क्या है हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री के अपोजिट परपेंडिकुलर हमारा क्या है, हमें आर क्यू की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहला टास्क होगा हमारा आर क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ए बी इज इक्वल्स टू पी आर, तो ये वैल्यू आपकी क्या होगी 1.5 मीटर। कंप्लीट हमारी 30 मीटर है पी क्यू, तो ये हमारी कितनी रह जाएगी, 30 मीटर में से 1.5 माइनस कर देंगे तो हमारी कितनी रह जाएगी, 28.5 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेना ये कि क्यू आर इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस पी आर। दैट इज 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, 28.5 मीटर। ठीक है, तो अब लिखते हैं वैल्यू को कि ट्रायंगल के अंदर आपका क्या बनेगा, क्यू आर डिवाइड बाय में, देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना आया 28.5, क्यू आर डिवाइड बाय में बेस क्या है ट्रायंगल का, बी आर। बी आर क्यू ट्रायंगल में बेस क्या है हमारा, बी आर। सो बी आर परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज टेंजेंट। और ट्रायंगल हमारी बी आर क्यू में बी एंगल कितना है 30 डिग्री। जब आप बी आर क्यू ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो आप बाकी लाइंस को एक टाइम के लिए ऐसे इमेजिन कीजिए कि वो नहीं है। तो वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। क्यू आर की वैल्यू क्या है हमारी 28.5, बी आर की वैल्यू क्या है हमारी एक्स प्लस
वाई, जो कि हमने अबव में लिखी भी हुई है। टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/√3। तो हमारी यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई इंटू 1, एक्स प्लस वाई 28.5 इंटू √3, 28.5√3। तो हमारी एक इक्वेशन बन गई, हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसको। नेक्स्ट हम ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे बी डैश आर क्यू। बी डैश आर क्यू में आपका 60 के अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर क्या है 28.5, बेस क्या होगा हमारा y। तो इन ट्रायंगल बी डैश आर क्यू टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू क्यू आर डिवाइड बाई में बी डैश आर। वैल्यू पुट करेंगे √3 इज इक्वल्स टू 28.5 डिवाइड बाई में बी डैश आर। तो बी डैश आर की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 28.5 डिवाइड बाई में √3। तो दैट इज़ बी डैश आर हमने क्या माना था y। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 28.5 डिवाइड बाई √3, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन टू को हम 1 में पुट कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी देखिए x प्लस 28.5 डिवाइड बाई √3 इज इक्वल्स टू 28.5√3। यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग 2 in 1। रीज़न ज़रूर मेंशन करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे x की वैल्यू निकालनी है तो हम ट्रांसपोज कर लेंगे टर्म्स को। अब यहाँ पे देखिए 28.5 दोनों में से कॉमन आ रहा है तो अंदर क्या रह गया √3 माइनस 1/√3। अब हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। क्या आ जाएगा एलसीएम हमारा √3, 1 से डिवाइड करेंगे √3 इंटू √3 √9 दैट इज 3 माइनस 1। तो क्या आंसर आ गया हमारा 28.5 मल्टीप्लाई 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 डिवाइड बाई √3, तो 57 डिवाइड बाई √3। हम क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ गई वैल्यू 57√3 डिवाइड बाई में 3। अब आपको बार बार बताने की नीड नहीं है कि √3 इंटू √3 हमारा 3 बनता है। तो कैंसिल करेंगे क्या आ गया 19√3 मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई x की, जो डिस्टेंस क्या की थी वॉक की गई थी, डिस्टेंस टुवर्ड्स द बिल्डिंग द बॉय वॉक। तो हमने लिख लिया यहाँ पे डिस्टेंस बॉय वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग इज 19√3 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है बॉटम के साथ कितना है 45 डिग्री, टॉप के साथ कितना है 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सो फिगर से समझते हैं क्या बोला हुआ है। देखिए फिगर को समझिए क्या कहा है, ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो एक पॉइंट हमने ले लिया P जो कि ग्राउंड पे है। द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, और जो टावर है वो भी क्या है बिल्डिंग पे रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले बिल्डिंग बनाएंगे। तो हमने क्या कर लिया ए बी एक बिल्डिंग लेट कर ली, और इस बिल्डिंग के टॉप पे क्या रखा हुआ है बी सी, हमने क्या मान लिया टावर है। अब दोनों के सरफेस टच करेंगे। देखिए टावर जो है आपका बिल्डिंग टावर के फुट को क्या करेगी टच करेगी, इस पे रखा हुआ है। अब आपको गिवन है देखो जो आपका बॉटम होगा ये क्या है आपका टावर, और ये क्या है ए बी आपकी बिल्डिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बोला कि बॉटम ट्रांसमिशन टावर के साथ, बॉटम क्या होगा टावर का बी पॉइंट, और बिल्डिंग का टॉप भी क्या होगा बी पॉइंट पर भी। तो सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल बनाएंगे। एंगल कितना गिवन है हमें 45 डिग्री। सबसे पहले हम एंगल बना रहे हैं, और टॉप के साथ क्या है जो टावर का टॉप है सी है हमारा टॉप।
तो सी पे कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना है हमारा 60 डिग्री। तो ये एंगल हमारा गिवन है 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लिखते हैं, देखिए 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग ए बी हाइट हमारी कितनी गिवन है, ए बी 20 मीटर। हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, टावर की हाइट दैट इज़ हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी सी। तो हम लेट कर लेंगे हाइट ऑफ टावर बी सी इज इक्वल्स टू एच हमने क्या कर ली, लेट कर ली यहाँ पे। तो हमारी ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 प्लस में एच, 20 मीटर बिल्डिंग की हाइट और एच हमारी टावर की हाइट। तो हमारी पूरी ए सी हाइट कितनी हो गई, बिल्डिंग की हाइट प्लस में टावर की हाइट। अब यहाँ पे हाइट है तो एंगल ए क्या होगा आपका 90 डिग्री। अब हम देखिए 45 डिग्री हमारा किस ट्रायंगल में एंगल बन रहा है, ए पी बी। तो ए पी बी में हम क्या लगाएंगे, परपेंडिकुलर, 45 के अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर गिवन है, बेस निकाल लेंगे हम। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में ए पी सी और ए पी बी दोनों में पी ए क्या है, बेस हमारा सेम है। तो ताकि हम जब हम 60 डिग्री लगाएं तो हम बेस का यूज़ कर सकें, तो हम क्या लगाएंगे, इन ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा हमारा, टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी डिवाइड बाई में ए पी। वैल्यू पुट कर देंगे ए बी की भी और टेंजेंट 45 की। तो ए पी वैल्यू क्या आ गई हमारी 20 मीटर। अब हम नेक्स्ट लगाएंगे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी सी क्या होगा हमारा, टेंजेंट एंगल कितना बना रहे हैं हमारा 60 डिग्री, क्या होगा ए सी। देखिए ट्रायंगल ए पी सी में आपकी क्या है, परपेंडिकुलर ए सी, बेस क्या है ए पी। तो ए सी डिवाइड बाई में ए पी, वैल्यू पुट करेंगे, टेंजेंट 60 की भी वैल्यू है हमारी √3, ए सी की वैल्यू जो हमें 20, सॉरी मैंने यहाँ लिखते हुए थोड़ी सी गलती कर दी, ए सी है ये हमारा, ए बी तो हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो ए सी की वैल्यू क्या है हमारी 20 प्लस में एच डिवाइड बाई में ए पी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, दैट इज़ 20। तो क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 20√3 इज इक्वल्स टू 20 प्लस में एच, 20√3 ट्रांसपोज हो जाएगा, 20 नेगेटिव हो गया, इक्वल्स टू एच, 20 कॉमन ले लिया हमने, √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू एच। तो हमारी एच की वैल्यू आ गई है। यूनिट लगाने के लिए हम इसको थोड़ा अलग लिख लेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हाइट ऑफ द टावर इज 20√3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। कि जैसे पेडेस्टल के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए स्टैचू इज 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए पेडेस्टल इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। देखिए हमने क्या लेट कर लिया यहाँ पे, ए बी क्या है हमारा पेडेस्टल है और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एक स्टैचू रखा हुआ है 1.6 मीटर का। तो ए पी रिप्रेजेंट पेडेस्टल एंड बी सी रिप्रेजेंट स्टैचू। क्या गिवन है, एक पॉइंट है हमारा ग्राउंड पर, मान लिया हमने पॉइंट क्या है पी है। अब जो हमारा एंगल बन रहा है एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री, स्टैचू हमारा बी सी को रिप्रेजेंट कर रहा है और टॉप क्या है हमारा पॉइंट सी। तो ये हमें एंगल गिवन है 60 डिग्री। सबसे पहले हम ग्राउंड लेवल बनाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल गिवन है आपको 60 डिग्री। नेक्स्ट हमें बोला गया है कि इसी सेम पॉइंट से जो हमारा टॉप ऑफ पेडेस्टल है, पेडेस्टल कौन रिप्रेजेंट कर रहा है ए बी, टॉप क्या है पॉइंट बी, पेडेस्टल का टॉप क्या है बी। ये एंगल हमें पॉइंट सेम पॉइंट से हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री गिवन है। तो ये एंगल हमें कितना गिवन है 45 डिग्री। एंगल ए पी बी, एंगल ए पी सी हमें 60 डिग्री गिवन है।
हमें फाइंड आउट करनी है हाइट ऑफ पेडेस्टल। पेडेस्टल की हाइट दैट इज़ h, तो हमने लेट कर ली, यहाँ पे h हाइट है और यही हमें फाइंड आउट करनी है। हाइट लेट कर ली। अब हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लगाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे AP फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स में हमारी क्या कॉमन आ रही है, जैसे हमने लास्ट केस के अंदर किया था AP। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, APC में टेंजेंट 60 डिग्री लगाएंगे कि हमारा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस। परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, AC, तो AC की वैल्यू लिख लेते हैं हम 1.6 प्लस में h मीटर। तो इन ट्रायंगल APC क्या लगेगा हमारा, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू AC डिवाइड बाय में AP। वैल्यू पुट करेंगे टेंजेंट 60 की √3, AC की वैल्यू 1.6 प्लस में h डिवाइड बाय में AP। तो यहाँ से हमारे पास √3 AP इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस में h। एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम लगाएंगे APB में टेंजेंट 45 डिग्री। तो इन ट्रायंगल APB टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय में AP। आई होप आपको समझ में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस लेने आ गए होंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे 1 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू h। तो यहाँ से AP की वैल्यू क्या आ गई, AP इंटू 1, AP इज इक्वल्स टू h। इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस 2 इक्वेशन को पुट कर देंगे 1 में, पुट 2 इन 1। तो दिस इम्प्लाइज √3h इज इक्वल्स टू 1.6 प्लस में h। h ट्रांसपोज होकर नेगेटिव हो जाएगा, h कॉमन ले लेंगे दोनों में से, क्या रह जाएगा हमारा √3 माइनस 1। क्या वैल्यू आ गई 1.6। तो h की वैल्यू आ गई हमारी 1.6 डिवाइड बाय में √3 माइनस 1 और यूनिट मीटर। आप चाहें तो इतना भी छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आप रैशनलाइज करके कि हम नीचे रूट्स में वैल्यू नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। तो जिसको यहाँ तक करना वो यहाँ तक भी कर सकता है, गलत नहीं है ये। सो √3 माइनस 1 रैशनलाइज करने के लिए जो साइन होता है आपका, उसका अपोजिट साइन हम ले लेते हैं। √3 माइनस 1 है, क्या ले लेंगे, √3 प्लस 1 से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। और ब्रैकेट ज़रूर लगाएं ताकि आपको दिक्कत ना आए साइन जब चेंज करने हो। 1.6 इंटू √3 प्लस 1। नीचे हमारा क्या फॉर्मूला बन रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, दैट इज a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो गया। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1, दैट इज 1.6। तो 2 से कैंसिल कर देंगे, क्या आ जाएगा 0.8। तो 0.8 इंटू √3 प्लस 1। तो हाइट हमारी आ गई है। तो द हाइट ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 √3 प्लस 1 और यूनिट हमारी क्या लगेगी, मीटर। देखिए यहाँ से पता चल रहा है कि हमारी मीटर यूनिट गिवन है, तो यूनिट लगाना मत भूलना। तो ये हमारा फाइनल क्या आ गया, आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या गिवन है, एक आपको टावर गिवन है और एक आपको बिल्डिंग गिवन है। तो दोनों के हमें एंगल ऑफ एलिवेशंस गिवन है फ्रॉम द फुट। तो आइए फिगर ड्रॉ करते हैं। देखिए हमने क्या मान लिया, PQ एंड AB क्या है हमारे, बिल्डिंग एंड टावर। तो हमने लेट कर लिया, AB हमारा क्या है, टावर, और ये क्या है हमारी बिल्डिंग। ठीक है, और क्या गिवन है हमें कि जो एंगल है हमारा टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, टावर का हमें फुट लेना है, बिल्डिंग की हमें क्या लेनी है, टॉप। तो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री। तो टावर की फुट को हम
बिल्डिंग के टॉप के साथ क्या कर देंगे, ज्वाइन कर लेंगे। और हमने ग्राउंड लेवल AP ड्रॉ किया हुआ है, तो एंगल हमारा 30 डिग्री, ये एंगल हमारा 30 डिग्री गिवन है, एंगल PAQ। नेक्स्ट हमें गिवन था कि जो फुट है बिल्डिंग का और एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर, वो हमें 60 डिग्री गिवन है। तो फुट, जो बिल्डिंग का फुट है, उसको हम टावर के टॉप से ज्वाइन करके एंगल क्या बना देंगे, 60 डिग्री। नेक्स्ट में बोला हुआ है, देखिए टावर इज 50 मीटर हाइट। टावर की हाइट गिवन है, बिल्डिंग की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। टावर की हाइट मीन्स AB हमें गिवन है 50 मीटर, PQ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना है कि AB एंड PQ रिप्रेजेंट्स टावर एंड बिल्डिंग। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं इन ट्रायंगल। अब देखिए ये आपको गिवन है 50 मीटर, 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर गिवन है। हम बेस निकाल लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल जब हम APQ में क्या लगाएंगे, 30 डिग्री एंगल अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे हमारी बेस की रिक्वायरमेंट होगी हमें। तो इसीलिए हम सबसे पहले इन ट्रायंगल APB, ये एंगल हमारा कंप्लीट कितना होगा, 90 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या होगी आपकी PQ, बिल्डिंग हमेशा स्ट्रेट होती है, तो 90 डिग्री। क्या लगाएंगे, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 के अपोजिट परपेंडिकुलर। आप भूल जाइए कि APB के अलावा आपको कुछ और गिवन है, सिर्फ APB अपने माइंड में आपको क्या करना है, ऐसे इमेजिन करना है कि आपको AP और B गिवन है, जहाँ पे आपको ABP, ये आपको 50 मीटर गिवन है और ये आपको 60 डिग्री गिवन है। ठीक है, सो 60 के अपोजिट AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या है हमारा AP। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे, √3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू 50 डिवाइड बाय AP। तो AP की वैल्यू हमारी क्या आ गई, यहाँ से 50 डिवाइड बाई √3 और यूनिट लग गई मीटर। इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल APQ। इन ट्रायंगल APQ क्या होगा हमारा, टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू PQ डिवाइड बाई में, देखिए 30 के अपोजिट क्या होगा, ऐसे ही हम 30 ड्रॉ कर लेंगे। ये आपको समझाने के लिए फिगर ड्रॉ कर रही हूँ मैं अलग से। ये 30 डिग्री गिवन है आपको। ठीक है, ये अभी हमने फाइंड आउट की है AP। तो AP अभी हमने फाइंड आउट की है, 30 डिग्री एंगल गिवन है। क्या होगा 30 के अपोजिट PQ परपेंडिकुलर, बेस क्या है हमारा AP। तो वैल्यू को पुट करेंगे, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, PQ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, AP की वैल्यू क्या है 50 डिवाइड बाई √3। अब 50 डिवाइड बाई √3 कहाँ चला जाएगा, आपका डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और राइट साइड में क्या रह जाएगा, ओनली PQ। √3 हमारा कितना होता है 3, 50 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ हमारी हाइट क्या आ गई बिल्डिंग की 16, 2/3 मीटर, दैट इज 16.67, अप्रोक्सीमेट 66 चलता रहेगा हमारा, तो मीटर। ये हमारे क्या आ गया फाइनल आंसर। सो द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 2 डिवाइड बाई 3 मीटर, या 50 डिवाइड बाई 3 मीटर, यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, यूनिट लगाना मस्ट है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, देखिए द 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, 2 पोल गिवन है जिनकी हाइट क्या है, सेम है, स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड विच इज़ 80 मीटर वाइड। कि जो रोड है, रोड क्या है 80 मीटर वाइड है। देखिए तो हमने AB एंड PQ सेम हाइट के क्या ले लिए, 2 पोल्स ले लिए, तो हम मान लेते हैं दोनों की हाइट क्या है h है। ठीक है, रोड है जो हमारा AP अपोजिट है, देखिए एक दूसरे के ये पोल्स, जो रोड है उनके बीच की डिस्टेंस आपको कितनी गिवन है 80 मीटर। नेक्स्ट में बोला गया है, देखिए फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन दी रोड, कि जो रोड हमने बनाया बीच में कोई पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल,
पोल्स के साथ हमें 60 डिग्री एंड 30 डिग्री क्या गिवन है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, हमें पोल की हाइट निकालनी है एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम दी पोल्स। देखिए मान लीजिए कि हमने ये पॉइंट मान लिया P है, ठीक है। तो एक पोल के साथ हमारा 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एक पोल के साथ हमारा 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो P पॉइंट है जहाँ पे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन एक पोल के साथ हमने 30 डिग्री बना दिया और एक के साथ हमने 60 डिग्री बना दिया और ये पॉइंट P है। अब AB पोल से P पॉइंट की डिस्टेंस हमने मान ली x मीटर है, ये क्या है हमारी x, और पॉइंट को O ले लीजिए यहाँ पे क्योंकि P पॉइंट हम पहले ले चुके हैं। तो O पॉइंट की डिस्टेंस B पोल से कितनी है x मीटर, O पॉइंट की डिस्टेंस PQ पोल से कितनी है हमने मान ली y है, और यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि x प्लस वाई हमारा क्या होगा 80 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, x निकालना है, y निकालना है एंड हाइट को फाइंड आउट करना है। ये तीन हमें वैल्यू क्या करनी है, निकालनी है। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल में अप्लाई करेंगे। इन ट्रायंगल, अब वो पोल्स वर्टिकल होती है तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। इन ट्रायंगल AOB, जो ट्रायंगल है हमारी, क्या होगा हमारा यहाँ पे टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल्स टू AB डिवाइड बाय में OA। वैल्यू पुट करेंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू AB की वैल्यू क्या है h, OA की वैल्यू क्या है x। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया हमारा h की वैल्यू h इंटू √3, दैट इज x की वैल्यू आ गई √3h, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इन ट्रायंगल OPQ क्या होगा, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल्स टू PQ, देखिए थीटा के पॉजिटिव के परपेंडिकुलर, डिवाइड बाय OP। वैल्यू पुट करेंगे √3 इज इक्वल्स टू PQ की वैल्यू क्या है h डिवाइड बाय y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हम, जो इक्वेशन हमने मान लीजिए इक्वेशन स्टार है, यहाँ से हम y की वैल्यू पुट कर देंगे h डिवाइड बाय 80 माइनस x, और x की वैल्यू हम फर्स्ट से पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा h डिवाइड बाय 80 माइनस √3h, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई 80 माइनस √3h इज इक्वल्स टू h। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 80√3 माइनस 3h, √3 इंटू √3 3h इज इक्वल्स टू h। अब हम 3h को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 80 इज इक्वल्स टू h, 80√3 h प्लस 3h, तो 80√3 इज इक्वल्स टू 4h, 4 डिवाइड में चला जाएगा, तो h की वैल्यू हमारी क्या आ गई 20√3 और यूनिट मीटर। तो हमारी h की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन 1। तो x की वैल्यू हमारी क्या थी √3h, सो √3 मल्टीप्लाई 20√3, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में है √3 इंटू √3 3, सो दैट इज़ हमारी वैल्यू क्या आ गई 60 मीटर। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 60 मीटर। अब x की वैल्यू हम स्टार इक्वेशन में पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन स्टार, तो क्या था x प्लस वाई यानी 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 80, तो हमारी यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 80 माइनस 60, दैट इज़ y की वैल्यू हमारी आ गई 20 मीटर। तो यहाँ पे हमारी सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, सॉल्व हो गई हैं। हमें 3 वैल्यूज़ निकालनी थी x, y एंड h, और यहाँ पे हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको। लास्ट 5 क्वेश्चंस हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज के।